हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस इज g मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फाइंड द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट ऑफ 32 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल. RE is equal to 6400 kilometer. Option first 0.5 g meter per second square. Option second 0.99 g meter per second square. Option third 1.01 g meter per second square. Option fourth 0.90 g meter per second square. इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि अर्थ सरफेस के ऊपर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसकी वैल्यू है g. हमें 32 किलोमीटर हाइट के ऊपर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये h हाइट के ऊपर किस प्रकार फाइंड आउट किया जाएगा. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h यानी कि अर्थ सरफेस से h हाइट के ऊपर इसकी वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट की जाती है. यदि मैं इसको एक बोल देता हूँ GH यानी कि h हाइट के ऊपर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है GH, तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है G 1 प्लस h बाई r होल पावर -2. ये हमारे पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h होता है. एंड इसकी कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. तो सॉल्यूशन की यदि बात की जाए, सॉल्यूशन के अंदर हमें हाइट h ये कितनी दी गई है 32 किलोमीटर. एंड जो रेडियस ऑफ अर्थ है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है 6400 किलोमीटर. एंड जो GH का फॉर्मूला है हमारे पास ये है G 1 प्लस h बाई r होल पावर -2. अब यदि हमारे पास हाइट की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है रेडियस की तुलना में, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है GH G 1 माइनस 2h बाई r 1 माइनस 2h बाई r. ये किस प्रकार से होता है, क्योंकि यदि h की वैल्यू हमारे पास बहुत बहुत कम है तो इसकी पावर भी हमारे पास क्या होगी, इसकी जो पावर है -2 पावर करनी है तो ये भी बहुत कम वैल्यू आएगी, क्योंकि h 32 किलोमीटर इसके अंदर यदि डिवाइड करेंगे 6400 किलोमीटर का तो ये वैल्यू हमारे पास बहुत कम आएगी. एंड ताकि इसलिए कर दिया इसकी पावर को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इसके अंदर. सो अब यदि मैं वैल्यू पुट करूं GH की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए h की वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा G 1 माइनस 2. h की वैल्यू मेरे पास कितनी है 32 किलोमीटर. एंड r जो है ये है मेरे पास 6400 किलोमीटर. तो यहाँ से जो GH की वैल्यू आएगी ये मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 99 बाई 100 इंटू G. यानी कि GH मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 0.99 टाइम्स ऑफ G. तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा. बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होने वाला है. तो जो ऑप्शन सेकंड है 0.99 G मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा. So option second is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.